हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCR साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यह क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स। टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC। AC होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और DC होता है डायरेक्ट करंट। तो द करंट which changes its direction after fixed interval of time is called alternating current। मतलब करंट जो अपनी डायरेक्शन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के साथ चेंज करता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ये टाइम है और यहाँ पे करंट है। तो ये करंट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेगा और यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई, फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अब ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ये पॉजिटिव हाफ में है, यहाँ पे अब ये नेगेटिव हाफ में है, फिर यहाँ पे ये फिर पॉजिटिव हाफ में है। ये पॉजिटिव करंट है, ये नेगेटिव करंट है, ये पॉजिटिव करंट है। तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इसलिए इसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि 50 नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म होती हैं 1 सेकेंड में। इसका मतलब 1 सेकेंड में ये 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तब हमें इसके सबसे पहले एडवांटेजेस देखने हैं। एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC। सबसे पहला पॉइंट है वोल्टेज कैन बी चेंज्ड। हम वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और वोल्टेज को डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नंबर 2, cost of transmission of AC is negligible as compared to DC। इसका मतलब है जब हमें AC की सप्लाई देनी होती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, एक सिटी से दूसरे सिटी जब भेजना होता है, जहां पे जनरेट होता है वहां से आगे सप्लाई भेजनी होती है, तो सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू अगर हमें DC की सप्लाई देनी पड़े। देन हमारा थर्ड पॉइंट है when required AC can be changed into DC। आप लोगों ने देखा होगा आपके मोबाइल चार्जर्स को हम AC प्लग में लगा के चार्ज करते हैं, मगर उसके अंदर बैटरी होती है और बैटरी में DC स्टोर होता है। तो हम AC को DC में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि DC को AC में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। और फोर्थ पॉइंट है AC मशीन्स आर स्टाउट।
and durable. But DC machines are not. मतलब एसी पे काम करने वाली मशीन्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और वो ज्यादा देर तक काम करती हैं, मगर डीसी पे काम करने वाली मशीन्स उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होती और उतनी देर तक काम भी नहीं करती। तो ये थे एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज है AC is dangerous to use. AC is dangerous to use, but DC is safe to use. मतलब जब हम AC पे काम करते हैं तो उसके शॉक से पर्सन को इंजरी हो सकती है, यहां तक कि डेथ भी हो सकती है, मगर डीसी पे काम करते समय ऐसा नहीं होता है। फिर दूसरा डिसएडवांटेज, एसी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग, एक्सेट्रा। इन्हें सिर्फ हम डीसी से ही कर सकते हैं, विच कैन बी डन बाय यूजिंग डीसी ओनली। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस हैं, बट एसी के हमेशा एडवांटेजेस ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस। दैट इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। Keep watching my other videos for more challenging questions and do subscribe my channel.